जीवन में कभी-कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि जो काम हम कर रहे हैं, वो सही है या गलत। जो हमारा दिमाग कहता है, हम उसे कर देते हैं, दिल की नहीं सुनते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त हरे राम शुक्ल। हम कहानी को स्टार्ट करें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक कल्लू नामक कसाई एक बकरे को खरीदकर अपने दुकान पे हलाल करने के लिए ले जा रहा था। जब वो बाजार के रास्ते से गुजरता है, उसी बाजार में एक धनी राम नामक सेठ की सोने की बहुत बड़ी दुकान थी। जब कसाई उनकी दुकान के सामने से गुजरता है, तो उनके हाथ से बकरा छुड़ाकर बड़ी तेजी से उस दुकान में जाकर धनी राम के पीछे छुप जाता है। जब धनी राम के पीछे बकरा छुपता है, तो बकरे के पीछे पीछे वो कसाई भी चला आता है दुकान में और बकरे को पकड़ने लगता है। धनीराम को उस बकरे पे दया आ जाती है। धनीराम कहते हैं कि भाई क्यों इसे हलाल करने के लिए ले जा रहे हो? देखो कितना बेचारा डरा हुआ है, आकर इस दुकान में छुप गया है। तुम एक काम करो, ये लो 50 रुपया और इस बकरे को छोड़ दो। कसाई कहता है, नहीं सेठ जी, मैं अभी इसे 500 रुपये में खरीद कर ला रहा हूँ, भला मैं 50 रुपया लेकर इसे क्यों छोड़ दूँ? फिर धनीराम सोचने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ और तुम इस बकरे को छोड़ दो। बेचारा बहुत डरा हुआ है। कसाई फिर कहता है कि सेठ जी, मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैं अभी-अभी इसे 500 रुपये में खरीद कर लाया हूँ और मैं इसे 100 रुपये में क्यों दे दूँ आपको? क्यों छोड़ दूँ इसे? धनीराम कहते हैं कि देखो भाई, इस बकरे से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। चूँकि ये बकरा इतना डरा हुआ है और मेरे ही पीछे अपनी जान बचाने के लिए आकर छुप गया है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 100 रुपया लो और छोड़ दो। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुमको 300 रुपये दे दूँगा और तुम इस बकरे को छोड़ दो। कसाई कहता है, सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बकरे को छोड़ दूँ, तो आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतनी बात जब धनीराम सुनते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और बकरे का कान पकड़कर उस कसाई के हाथों में थमा देते हैं। कहते हैं, ले जाओ और जाओ काट दो इसे। इस घटना को एक महात्मा दुकान के बाहर से देख रहे थे और वो हँस देते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय बाद धनीराम एक हवेली बनवा रहे थे। वहाँ पे जाकर इंजीनियर से वार्तालाप कर रहे थे। इंजीनियर से कहते हैं कि देखो, ये ऐसा महल बनाना कि आने वाली हमारी 7 पीढ़ी इसमें सुखपूर्वक से रह सके। किसी भी भूकंप या सुनामी में भी ये हिले ना। कोई परिंदा तक इस महल में प्रवेश ना कर सके, पर ना मार सके। इंजीनियर कहता है, ठीक है। संजोग देखिए, इस घटना के समय भी महात्मा वहाँ पे उपस्थित थे और ये बातें सुनकर हँस देते हैं और धनीराम की नज़र महात्मा के ऊपर पड़ती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर महात्मा वहाँ पे भी हँसे और यहाँ पे भी हँसे, क्या बात है? फिलहाल महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और धनीराम अपने घर चला जाता है भोजन करने। घर जाकर कहता है अपनी पत्नी से, मैं हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ और एक काम करो कि तुम आसन लगाकर भोजन लाओ, मैं भोजन कर लूँ, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। पत्नी कहती है, ठीक है। पत्नी आसन लगा देती है और चली जाती है कक्ष में भोजन लाने। धनीराम बैठकर भोजन का इंतज़ार करते हैं। भोजन आता है, भोजन शुरू करते हैं। धनीराम का एक 3 साल का छोटा-सा बालक वहीं पर खड़ा था और ज्यों ही धनीराम भोजन करना शुरू करते हैं कि वो पेशाब कर देता है। पेशाब की कुछ छींटे धनीराम की थाली में भी पड़ते हैं और धनीराम आवाज़ लगाते हैं अपनी पत्नी को कि देखो, ये पेशाब कर रहा है, इसे ले जाओ यहाँ से, और भोजन करना चालू कर देते हैं। संजोग देखिए,
इस घटना के समय भी महात्मा वहाँ पर उपस्थित थे, बाहर से देख रहे थे और ज़ोर से हँसते हैं और चले जाते हैं। अब तो धनीराम को ये बात बहुत खटकने लगती है कि आखिर महात्मा हर बार हँस क्यों रहे हैं, और धनीराम जल्दी से भोजन करके महात्मा के पीछे लग जाते हैं और उनके पीछे-पीछे उनकी कुटिया पे पहुँचते हैं। महात्मा का प्रणाम करके कहते हैं, आप हमें बताइए कि क्या हुआ कि आप बाज़ार में हमारी दुकान के सामने भी जब मैं बकरे का कान पकड़कर कल्लू कसाई के हाथ में सौंप दिया, तब भी आप हँस रहे थे। जब मैं इंजीनियर से बात कर रहा था मकान बनाने के लिए, तब भी आप हँस रहे थे, और जब मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ, तब भी आप हँस रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? क्यों हँस रहे हैं? महात्मा कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस हँसी आ गई। सेठ जी कहते हैं, नहीं महाराज, कोई न कोई बात ज़रूर है। आप एक महात्मा हैं, यूँ ही नहीं हँस सकते। कुछ तो है जो आप हमें बताना नहीं चाहते, और आप जब तक हमें बताएँगे नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। फिर महात्मा कुछ सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, तुम कल सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आ जाना और मैं तुम्हें बता दूँगा। धनीराम अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन एकदम सुबह जल्दी-जल्दी उठकर तैयार होकर और महात्मा के पास जाता है। महात्मा का चरण स्पर्श करने के बाद वहाँ पे बैठकर पूछता है कि महाराज, अब आप बताइए कि आप क्यों हँस रहे थे? महात्मा कुछ क्षण सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बताता हूँ। कल जब मार्केट में कल्लू कसाई बकरे को लेकर जा रहा था, तो तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते हो वो बकरा कौन है? वो बकरा तुम्हारे पिताजी थे। आज तुम जिस दुकान पे बैठते हो, जितना साम्राज्य तुम्हारे पास है, ये सब तुम्हारे पिताजी की हुई है। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन उस बकरे को ज्ञान था। इसलिए जब वो बकरा उस रास्ते से गुजरा, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो मैं अपने दुकान पे आ गया हूँ। मेरा बेटा है, मुझे बचा लेगा, और इसलिए वो बकरा आकर तुम्हारे पीछे छुप गया। लेकिन तुम महज 500 रुपए के लिए अपने पिता के कानों को पकड़कर और कसाई से कहते हो, ले जाओ, काट दो इसे। मुझे इसी बात पे हँसी आ गई। दूसरी घटना, तुम जिस महल की बात कर रहे हो कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ी इसमें सुखपूर्वक रहे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इसी जीवन में, तुम्हारे रहते हुए ही ये महल बिक जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। मुझे इसी बात पे हँसी आई। और तीसरी घटनाक्रम, जब तुम भोजन कर रहे थे और वहीं पे तुम्हारा बच्चा पेशाब कर रहा था, तुम्हारे बच्चे के पेशाब की कुछ बूंदें तुम्हारी थाली में भी आके गिरे, और तुम ये देख करके भी अनजान बन गए और भोजन करते रहे। तुमको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इस दृश्य को देखकर मुझे कुछ बातें याद आ गई। ये जो लड़का और जो तुम्हारी पत्नी, ये पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी पत्नी ही थी, लेकिन जो तुम्हारा लड़का था, वो तुम्हारी पत्नी का प्रेमी था, और तुम एक राजा थे। तुम अचानक से कहीं से अपने महल में प्रवेश करते हो, और ज्यों ही अपने कक्ष में जाते हो, तो अपनी पत्नी और उसके आशिक को एक साथ देखकर क्रोध से तलवार निकालकर दोनों का सर धड़ से अलग कर देते हो और महल से निकल जाते हो। ये दोनों तुमसे बदला लेने के लिए ही इस जन्म में तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी पत्नी पुनः तुम्हारी पत्नी बनी है, और जो उसका आशिक था, वही तुम्हारा बेटा है। जब ये 20 साल का होगा, तो अपने ही हाथों से तुम्हारी गर्दन काट देगा, और इस काम में तुम्हारी पत्नी यानी कि इस जन्म में उस बच्चे की माँ सहयोग करेगी, और तुम्हारा सारा साम्राज्य वो उड़ा देगा। सब कुछ तहस-नहस कर देगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं हँसूँ या ना हँसूँ? महात्मा की इतनी बातें सुनने के बाद धनीराम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ? फिर महाराज से पूछता है कि मुझे कोई मुक्ति का मार्ग दिखाइए। महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर दो, और
तपस्या करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धनीराम महाराज को प्रणाम करता है और जैसा कि महाराज ने कहा था वैसा ही जाता है। वैसे ही जाकर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर देता है और अपने तप करने के लिए चला जाता है। सार, कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो दृश्य दिखाई देता है वो सही नहीं होता। अगर हमारे पास कभी कोई मदद के लिए या अपनी जान बचाने के लिए हमारे पीछे छुपता है या हमसे मदद मांगता है या हमारा शरणार्थी होता है, हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। दिमाग से नहीं, दिल से काम लेना चाहिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।